हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के लेसन में हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और सबसे ज़्यादा तो इंटरेस्टिंग वहाँ हो जाता है जब हम लोग हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ रहे होते हैं। देखिए, नॉर्मली अगर मैं आपसे बात करूँ तो एक छोटे से बच्चे से अगर हम पूछते हैं कि क्या है, ये गर्ल है या फिर ये बॉय है, तो वो कहेगा जो कपड़ों का जैसे डिज़ाइन है उस हिसाब से वो बता देगा। जैसे फ्रॉक पहनी हुई है तो वो गर्ल है और शर्ट टी शर्ट पहनी हुई है तो वो बॉय है। बट वहीं अगर हम किसी नॉर्मल इंडिविजुअल से पूछने जाएँ तो वो कहेंगे कि गोनैड्स देखेंगे हम लोग गर्ल्स के हैं या फिर बॉय के हैं। और दूसरी बात, हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखेंगे, बियर्ड आ रहे हैं या फिर ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो रहा है, उसके बेसिस पर हम लोग मेल एंड फीमेल को डिस्टिंग्विश करेंगे। बट एक्चुअल में हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं उन्हीं के पैटर्न पर मेल एंड फीमेल डिस्टिंग्विश किया जाता है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग पढ़ेंगे आपके सिलेबस में। अच्छा, जो हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ जो सेक्स डिटर्मिनेशन है इसके थ्रू हम लोग प्लांट्स का भी बता सकते हैं, बट आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स का ही गिवन है, तो हम लोग वही पढ़ेंगे। जितने टाइप्स गिवन है वन बाय वन कंप्लीट करते जाएंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक। देखिए, हैंकिंग के बारे में आपको एनसीईआरटी में गिवन है, हम लोग इसे थोड़ा सा लास्ट में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या था। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो एक्चुअल में क्या है, E.B. विल्सन एंड स्टेवनसन ने मेल एंड फीमेल को नॉर्मली बताया कि इन्होंने ये बताया हमें कि जो मेल और फीमेल है नॉर्मली डिफर करते हैं क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन पे। एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारा DNA है वो जेनेटिक हमारा मटेरियल है, वही हमें बताता है कि एक्चुअल में हमारे जो फीचर्स हैं वो क्या होने वाले हैं, हम लोग का कलर, बॉडी कलर क्या होने वाला है, हमारे ब्रेन की जो मतलब एक्टिविटीज़ हैं, हमारी वॉइस है, ये हमारे जितने भी हम लोग जो हमारा पैटर्न बना हुआ है एक्चुअल में डिसाइड करता है हमारा DNA। तो सेम DNA जब रैप होकर बनाता है तो क्रोमोसोम नाम का स्ट्रक्चर बनाता है। अब ये जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं यही डिसाइड कर रहे हैं कि एक्चुअल में हम कैसे बनने वाले, है ना। अब इन्हीं के थ्रू कुछ हमारे क्रोमोसोम्स ऐसे हैं जिन्हें हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। वो अगर किसी में इंडिविजुअल में प्रेजेंट हैं तो क्या पैटर्न है फीमेल का, तो वो फीमेल बनने वाली है, और वही क्या पैटर्न है मेल का, तो फिर वो आगे जाकर मेल बनने वाला है। तो सबसे पहले तो ये कि जो सेक्स ऑफ बेबी है वो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ही डिसाइड हो जाता है। इसके बाद में डिसाइड नहीं होता कि एट द टाइम ऑफ बर्थ नहीं डिसाइड होता, इससे पहले नहीं डिसाइड होता। जस्ट ये जो ओवा फ्यूज़ कर रहा है, कोई भी ओवा जब फ्यूज़ कर रहा है स्पर्म से, उस टाइम पर ही डिसाइड हो जाता है कि सेक्स क्या होने वाला है बेबी का। तो सबसे पहली तो ये बात, क्योंकि जो क्रोमोसोम है वो यही तो है, जब वो फ्यूज़ करेंगे तो पता चल जाएगा। अब देखिए, जो हमारे क्रोमोसोमल कंस्टिट्यूशन है, एक्चुअल में जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, इस पर आ जाते हैं। जो हमारा क्रोमोसोम है किसी भी इंडिविजुअल में, जैसे कि मैं या आप हैं, हमारे पास दो टाइप के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि हमें तो ये बात तो पता ही है कि हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ना। जो ह्यूमन है, ह्यूमंस के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। इसमें दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक तो होते हैं ऑटोसोम्स और दूसरे होते हैं एलोसोम्स, जिन्हें हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। अब देखिए, जो 23 पेयर हैं वो तो एज इट इज़ होते हैं, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर 1 to लेकर 22 तक सभी का पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम सेम सेम होते हैं, मतलब 22 पेयर क्रोमोसोम, यानी कि 44 टोटल क्रोमोसोम सेम होते हैं। मतलब जो अलग अलग दो दो पेयर हैं वो सेम बन रहे हैं। वहीं एक पेयर ऐसा होता है जिसे हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, मतलब दो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। दो क्रोमोसोम हैं हमारे सेक्स क्रोमोसोम। अब जो यही रिस्पॉन्सिबल हैं सेक्स को डिटरमाइन करने में कि एक पर्टिकुलर पर्सन का जो सेक्स है वो मेल है या फिर फीमेल है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, पेरेंट्स कैन बी ऑफ 2 टाइप। अब देखिए, जो एक्चुअल में क्या है, देखिए जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, मान लीजिए हमें ये तो पता है ना कि हमारे सेक्स क्रोमोसोम X एंड Y होते हैं। किसी के पास दोनों XX प्रेजेंट हैं तो वो हो गया फीमेल, और वहीं किसी के पास XY प्रेजेंट है तो वो हो गया मेल, ह्यूमंस के केस में, है ना। तो वहीं इस पर हम क्या कहेंगे, अब देखिए जो मेल या फीमेल है अगर वो गैमीट बनाता है तो हम यहाँ पर एक बार से गैमीट बनाकर देख लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा इसको समझना। अब देखिए, जो ह्यूमंस में मेल या फीमेल अगर कभी गैमीट बना रहे हैं तो क्या करेंगे, वो सिंपली जो XX है इसका अगर हम लोग गैमीट बनाएंगे, पहले हम लोग कर चुके हैं, तो एक गैमीट बनेगा X टाइप का और दूसरा गैमीट बनेगा X टाइप का। वहीं मेल का जब बनाएंगे तो एक में जाएगा X और दूसरे में जाएगा Y। तो इसके पास हर टाइप का जो जितने भी इसके पास ओवा बन रहे हैं, हर ओवा में X क्रोमोसोम है, मतलब इसके सारे गैमीट्स एक जैसे हैं, तो इसे हम कहेंगे होमोगैमेटिक। होमो का मतलब होता है सेम,
और वहीं इसके जो गैमीट्स बन रहे हैं कुछ के पास में एक्स क्रोमोसोम होगा, कुछ के पास में वाई क्रोमोसोम होगा। तो इसका मतलब है इसके हर गैमीट में अलग टाइप का क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, मतलब डिफरेंट टाइप के गैमीट्स बन रहे हैं, 2 टाइप के गैमीट्स बन रहे हैं, तो इन्हें हम कहेंगे हेटेरोगैमीट। ठीक है, ये तो ह्यूमन का केस आपको थोड़ा सा आइडिया है तो मैंने आपको बता दिया। तो होमोगैमीट का मतलब है सिमिलर गैमीट्स और हेटेरोगैमीट का मतलब है डिफरेंट गैमीट्स। अब ये ह्यूमंस के केस में आपको ऑलरेडी पता है तो मैंने आपको बता दिया, बट कई बार ऐसा होता है कि मेल में हेटेरोगैमी है, हमारे ह्यूमंस में है मेल में हेटेरोगैमी, कई बार फीमेल्स में भी हेटेरोगैमी होती है। तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं ये देख लेते हैं हम लोग। मेल हेटेरोगैमेटिक 2 टाइप से होते हैं, एक तो XX XY जो हम लोग हैं ह्यूमंस हैं, ठीक है, और दूसरा है XX X0 टाइप। क्या होता है कि देखिए XX XY टाइप में ये है कि फीमेल के पास XX होते हैं एंड मेल के पास XY। तो जब इसका ओवा बनेगा तो हर ओवा X वाला ही बनेगा। इसका जब स्पर्म बनेगा तो एक स्पर्म में होगा X एंड दूसरे स्पर्म में होगा Y, मतलब 50% ये होंगे एंड 50% ये होंगे। तो जब फ्यूजन होगा तो अगर X के साथ X फ्यूज हो गया तो फीमेल बन जाएगी, और वहीं X के साथ Y फ्यूज हो गया तो फिर मेल बन जाएगा। ठीक है, बट सेम होता है हमारा ड्रोसोफिला में भी। बट अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इंसेक्ट्स में फीमेल तो होती है XX बट मेल होता है X एंड 0। इसका मतलब क्या है, फीमेल के पास जितने ओवा बनेंगे सबके पास होगा X क्रोमोसोम, वहीं मेल के पास में जितने स्पर्म बनेंगे कुछ के पास होगा X क्रोमोसोम एंड कुछ के पास में सेक्स क्रोमोसोम ही नहीं है। यस, क्रोमोसोम ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि इसकी बॉडी में DNA नहीं है या और क्रोमोसोम नहीं है, बाकी के ऑटोसोम सारे हैं बट सेक्स क्रोमोसोम इसके पास नहीं है। तो क्या होगा, जब इसका ये वाला इसके साथ फ्यूज होगा तो फीमेल बनेगी और ये वाला फ्यूज होगा तो मेल बनेगा। तो मेल हमेशा X0 टाइप का बनेगा, मतलब बेचारे के पास में एक X क्रोमोसोम ही नहीं है। एग्जाम्पल्स याद आपको करने हैं, आपकी NCERT के ही मैं बता रही हूँ सिर्फ और सिर्फ। ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला में XX XY टाइप बनता है। याद रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, ड्रोसोफिला को हम हर एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं तो इसके पास भी XY है। अच्छा, जो हमने लास्ट क्लास में वो बनाया था जो डायग्राम, उसमें भी Y बना हुआ था, तो वहाँ से भी आप इसको याद रख सकते हैं। दूसरी बात, XX एंड X0 मिलता है ग्रेसोपर में। आप ऐसा देख सकते हैं कि जो ग्रेसोपर हैं जब वो लड़ाई कर रहे हैं आपस में तो फीमेल मेल को बोलती है भैया तुम मेरे से लड़ाई मत करो, तुम्हारे पास तो एक क्रोमोसोम ही कम है। तो ऐसे आप इसको एक तरह से याद कर सकते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि फीमेल भी हेटेरोगैमेटिक हो जाती हैं। मतलब यहाँ पर तो जो ह्यूमंस हैं, ड्रोसोफिला है और ग्रेसोफर है, इनके केस में तो मेल के स्पर्म ही डिसाइड कर रहे हैं कि बनने वाला चाइल्ड फीमेल बनने वाला है या फिर मेल। मतलब ह्यूमन जो फीमेल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है कि जो उनका बेबी है वो फीमेल होने वाला है या फिर मेल। जैसे कि कई बार एक बार को रिस्पॉन्सिबल भी ठहराया जाता है कि तुम्हारी सिर्फ बेबी गर्ल होती हैं, बेबी बॉय नहीं होते। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल उनका स्पर्म ही होता है कि मेल बनने वाला है या फिर फीमेल। एक्चुअल में नेचुरल है, रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं होता। बट हाँ, जो हेटेरोगैमेटिक हैं ये मेल ही होते हैं, ये आप याद रखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि फीमेल्स के जो गैमीट्स बन रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो कब होते हैं, जिसमें कि हम लोग फीमेल हेटेरोगैमेटिक पढ़ते हैं। इसमें भी 2 टाइप के होते हैं। अच्छा, वहाँ पर हमने XY पढ़ लिया ना, तो कन्फ्यूज़न ना हो उसके लिए हम यहाँ पर ZW पढ़ते हैं। ठीक है, फीमेल्स में तो जहाँ पर फीमेल हेटेरोगैमेटिक है वहाँ पर ZZ ZW बनेगा और ZZ ZO टाइप का बनेगा। 2 टाइप के बन रहे हैं। ZZ ZW होता है बर्ड्स में और वहीं ZZ ZO टाइप का होता है बटरफ्लाई में। बटरफ्लाई वहाँ से इंसेक्ट से, वहाँ पर ग्रासोफर था, यहाँ पर बटरफ्लाई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। अच्छा, इंसेक्ट्स को ना इन्होंने कहीं छोड़ा नहीं है। देखिए यहाँ पर एक आ गया फीमेल हेटेरोगैमेटिक में, इससे पहले एक आ गया मेल हेटेरोगैमेटिक में, और एक यहाँ पर ड्रोसोफिला इधर रख दिया है। तो आपको बस याद रखना है कि कौन किसका था। बटरफ्लाई आपको NCERT में नहीं गिवन है, बट एक बार बहुत पुराने PYQ में गिवन था, तो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन करके बता दिया। तो बर्ड्स में क्या होता है, एक्चुअल में जो फीमेल है उसमें बनेंगे ZW टाइप का, इसका जेनेटिक मेकअप होता है, और मेल जो होता है इसका होता है ZZ टाइप का। इसके जो ओवा बनते हैं, एक में Z आता है एंड एक में W। ZW शेप नहीं होती, बट मैं आपको बता रही हूँ जस्ट रिलेट करके। और जब मेल के बनते हैं तो सारे स्पर्म Z वाले ही बनते हैं। तो फीमेल हेटेरोगैमेटिक है। फीमेल यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है सेक्स ऑफ द बेबी चाइल्ड। ओके, और सेम बटरफ्लाई में होता है, फीमेल्स के पास में एक में Z आता है, एक में कुछ आता ही नहीं, और मेल्स के पास में दोनों Z वाले बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे हो जाता है। जब Z के साथ फ्यूज़ होगा तो यहाँ पर मेल बन जाएगा, एंड जब Z 0 के साथ में फ्यूज़ होगा तो यहाँ पर फीमेल बन जाएगी। जस्ट ऐसे।
तो एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, मेनली इसी पर क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी में ना डायग्राम गिवन है। ये मेल हेटेरोगैमेटिक का XX एंड XY ह्यूमंस हैं हम लोग, और ये ड्रोसोफिला XY XX ये भी मेल हेटेरोगैमेटिक का। ये फीमेल हेटेरोगैमेटिक का आपको एग्जाम्पल गिवन है। बर्ड्स का यहाँ पर ZW एंड ZZ, ठीक है, ये फीमेल हेटेरोगैमेटिक का और ये मेल हेटेरोगैमेटिक का, ये आप याद रखिएगा यहाँ से, ठीक है। बर्ड्स में हेन आपको दी हुई है, तो हेन भी लिख लीजिए यहाँ पर। ये जो आपको इससे पहले वाली स्लाइड है, यहाँ पर आप हेन लिख लीजिए, जिससे कि आपको थोड़ा सा समझने में इजी रहेगा। देखिए, एनसीईआरटी ने यहाँ पर बर्ड्स बता दिया और एग्जाम्पल वहाँ पर जो बना के दिया हेन का बना कर दिया। तो अगर आपको क्वेश्चन में आ जाता है हेन, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो वो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको थोड़ा सा समझदारी भी दिखानी होती है। अब इसके बाद में एक्चुअल में जो एक्स बॉडी जो है, ये जो एक्स है ना, एक्स क्रोमोसोम हमें एक्चुअल में पता कैसे चला। तो देखिए, एक साइंटिस्ट थे हैंकिंग, ठीक है, वो ना स्टडी कर रहे थे। उस टाइम पर पता नहीं था कि ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन वगैरह, इसके बारे में आइडिया नहीं था। ये जो हैंकिंग है, ये स्टडी कर रहे थे एक मीली बग थी, बग मतलब इंसेक्ट थी छोटी सी, उसके स्पर्मेटोजेनेसिस पर, ठीक है, इसके स्पर्मेटोजेनेसिस पर ये स्टडी कर रहे थे। जब ये स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने स्पर्म्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखा और उसमें कुछ स्पेशल बॉडी इनको दिखाई दी, कुछ में नहीं भी थी, कुछ ऐसे ही थे और कुछ में एक स्पेशल बॉडी थी। तो इनको ये पता नहीं था कि एक्चुअल में ये क्रोमोसोम है और ये सेक्स क्रोमोसोम है। इसमें बाकी सारे क्रोमोसोम्स तो सेम थे ना, एक्स बॉडी इसमें एक्स्ट्रा थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंसेक्ट्स में होता है X और 0 टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन, तो इसके पास थी एक्स बॉडी, एक स्पेशल बॉडी, तो इन्होंने इसका नाम दे दिया एक्स बॉडी। जब हम लोग मैथ्स में सम्स करते हैं और हमें कुछ फाइंड आउट करना है तो बोलते हैं ना एक्स की वैल्यू निकालो, वैसे इन्होंने यहाँ पर जब पता नहीं था कि होता क्या है तो एक्स बॉडी इसका नाम रख दिया। जब बाद में जाकर पता चला तो वही एक्स क्रोमोसोम हो गया। दूसरा, जब हमें पता चला कि मेल्स में एक अलग होता है तो उसका हमने वाई कर दिया, और वहाँ फीमेल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने ZZ ZW टाइप का बना दिया। वो तो अपनी सहूलियत के लिए हमने बना दिया, बट फर्स्टली हैंकिंग ने एक्स क्रोमोसोम देखा था और इसका नाम रखा था एक्स बॉडी। ये आपकी एनसीईआरटी में जो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला जो टॉपिक जहाँ पर स्टार्ट होता है, ऊपर ऊपर यही गिवन है। तो ये एक क्वेश्चन आता है, हैंकिंग ने एक्स बॉडी नाम दिया था और इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। इसके अलावा वाई क्रोमोसोम जब बाद में डिस्कवर हुआ तो 1902 में डिस्कवर किया गया था जो आपका वाई क्रोमोसोम है। देखिए, मैंने आपको ना यहाँ पर दिया हुआ है, ये 1902 में स्टेवनसन ने डिस्कवर किया था फिर वाई क्रोमोसोम, बट जो एक्स क्रोमोसोम है वो आपका मीली बग में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, हैंकिंग ने बताया था एक्स बॉडी, ठीक है। ये आपको एक क्वेश्चन आया हुआ है नीट का, ये आपको याद रखना है, मार्क कर लीजिएगा। अब देखिए, इतना हो गया। अब हमने क्या देखा कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, हम लोग मेल हेटेरोगैमेटी कर लें या फिर फीमेल हेटेरोगैमेटी कर लें, उससे फाइंड आउट कर लेते हैं। बट जो देखिए, हम लोग इतनी देर से क्या देखते आ रहे हैं, जो इंसेक्ट्स हैं उनके साथ दुराचार होता जा रहा है। कभी तो उसे मेल हेटेरोगैमेटिक में रख लिया, कभी उसे XX X0 टाइप में रख दिया, मतलब एक क्रोमोसोम में उसका गायब कर दिया, कभी तो बिल्कुल हमने उसे फीमेल हेटेरोगैमेटिक में रख दिया, ठीक है। फीमेल हेटेरोगैमेटिक में भी एक क्रोमोसोम उसका गायब करके यहाँ पर रख दिया। जो हनीबीज होती हैं उनमें तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट तरीके से किया जाता है। इनमें हैप्लोडिप्लॉइडी मैकेनिज्म के थ्रू सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है। इनके पास सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं है, इनका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के बेसिस पर हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये मेल है या फिर फीमेल है। तो इनके पास में सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। हैप्लोडिप्लॉइडी मैकेनिज्म का एग्जाम्पल क्या है हमारा, क्या है, हनी बी, ठीक है। तो ये हनी बी है, हनी बी के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रानी मक्खी वगैरह वगैरह टाइप की चीज़ें। तो इसमें हम लोग ये डिफाइन करते हैं, इसके पास में सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, नो सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। हनी बी है, इसका हैप्लोडिप्लॉइडी मैकेनिज्म से करते हैं हम लोग, ये ध्यान रखना है आपको। एनसीईआरटी में सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी का आपको एक पैराग्राफ गिवन है, उसमें एक छोटा सा आपको डायग्राम भी गिवन है। शायद से इस बार की एनसीईआरटी में हटा दिया गया है, लास्ट तक था, बट आपको क्वेश्चन इस पर आते हैं तो आपको ये पढ़ना ज़रूरी है। देखिए, जो एक्चुअल में होता क्या है, इसमें इंसेक्ट्स में होता है, ये मेनली ज़्यादातर इंसेक्ट्स में होता है। बस आपको एग्जाम्पल याद रखना है सिर्फ हनी बी का। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअली 3 टाइप के बनते हैं, मतलब इनके पास सेक्स क्रोमोसोम तो नहीं है बट इंडिविजुअल ही 3 टाइप के बन रहे हैं। एक तो होता है डिप्लॉइड क्वीन, हमें ये पता है ना हमारा जेनेटिक मेकअप डिप्लॉइड होता है, 2n होता है हमारे पास, 2 पेयर होते हैं हमारे पास क्रोमोसोम।
तो डिप्लॉयड होती है एक रानी मक्खी, दूसरा है डिप्लॉयड वर्कर्स। कुछ होती हैं वर्कर्स, उनका भी जेनेटिक मेकअप 2n ही होता है, और कुछ होते हैं जिनका जेनेटिक मेकअप होता है n, उन्हें हम लोग बना देते हैं मेल्स। तो 2n है सारी फीमेल्स, और जो सिर्फ n वाले हैं बेचारे आधा जेनेटिक मेकअप लेकर घूम रहे हैं, ये हैं हमारे मेल्स, जिन्हें हम लोग ड्रोन्स भी कहते हैं। ठीक है, होता क्या है, ये एक मधुमक्खी के छत्ते के अंदर का सीन, उसमें होती है एक रानी मक्खी, एक रानी मक्खी होती है उसके अंदर पूरी, और वो ही रानी मक्खी जो है मेनली जो फर्टिलाइजेशन वगैरह वो करती है। ठीक है, तो ये हमारे छत्ते के अंदर का सीन है। एक है क्वीन बी, ये बैठी हुई है, इसके ऊपर क्राउन है। ठीक है, और बाकी कुछ होती हैं वर्कर्स भी। ठीक है, ये आपकी वर्कर भी हो गई, और कुछ होते हैं ड्रोन्स, ये मैंने क्वीन बी के पास बनाए हैं। ठीक है, ये कुछ हो गए ड्रोन्स। ड्रोन्स हैं सारे n, वर्कर बी है 2n एंड क्वीन बी भी है 2n। मेनली रिप्रोडक्शन का काम करती है ये ही जाके इसको फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, होता एक्चुअल में क्या है, जो क्वीन बी है अपनी लाइफ में रिप्रोडक्शन करने के लिए उड़ती है, इनके पीछे पीछे मेल ड्रोन्स जाते हैं, कोई एक फर्टिलाइज कर देता है, उसकी बॉडी में स्पर्म्स को डिपॉजिट कर देता है। बाकी का जो अच्छा एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जो मेल है वो फर्टिलाइजेशन के बाद में उसकी डेथ भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसके डीप में आपको जाना नहीं है। इसकी बॉडी में क्या करता है, वो स्पर्म्स को डिपॉजिट कर देता है। अब इसकी बॉडी में बहुत सारे एग्स हैं, जितने एग्स डिपॉजिट हो गए, जितने नहीं हुए वो एज इट इज़ रह जाते हैं। जितने एग्स हमारे फर्टिलाइज हो गए, बाकी के एज इट इज़ रह जाते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या एक्चुअल में, इसको समझने के लिए एक यहाँ पर स्लाइड पर देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, एक ब्लैंक स्लाइड ऐड कर लेते हैं हम लोग, फिर उसमें देख लेंगे। इसको ब्लैंक कर लेते हैं, शिट। देखिए इसमें एक्चुअल में हुआ क्या, एक क्वीन बी है। ठीक है, इसका हुआ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, एक मेल या फिर ड्रोन ने इसमें अपने स्पर्म्स डाल दिए। कुछ एग तो हो गए फर्टिलाइज जो एग थे 2n बन गए, है ना। 2n बन के, अब जो 2n थी हमारी कौन थी, एक तो क्वीन बी थी और एक थी वर्कर बी, तो 2n तो हो गई फीमेल। ठीक है, फर्टिलाइज हो गया, 2n बन गया, अब ये हो गई हमारी फीमेल। तो फीमेल या तो क्वीन बनेगी या फिर वर्कर बनेगी, डिपेंड करता है। एक स्पेशल इनका फूड आइटम होता है इनके यहाँ पर छत्ते के अंदर, जिसे हम लोग रॉयल जेली कहते हैं। ठीक है, तो अगर रॉयल जेली खाई इस फर्टिलाइज्ड एग ने तो वो बन जाएगी क्वीन, और अगर नहीं खा पाई तो वो बन जाएगी वर्कर। और मेनली एक छत्ते में एक ही क्वीन होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया ये। अब जो वर्कर है और क्वीन है, इसमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं, काफ़ी सारे इनमें डिफरेंसेस हैं। देखिए क्वीन जो है ये ओवी पोजीशन के लिए इनके पास ऑर्गन्स होते हैं। ये मेनली सबसे बड़ी बात है कि फर्टिलाइजेशन कर सकती हैं, रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, और बस एक यही काम करती हैं। तो क्या करेंगी, रिप्रोडक्शन करेंगी, जो कि अभी इस वाली ने किया अभी। ठीक है, और वही जो वर्कर है इसके पास ओवी पोजीशन का ऑर्गन ही नहीं होता। ठीक है, ओवी पोजीशन का जो ऑर्गन है यही एब्सेंट होता है, तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकती। इसकी जगह पर इनके पास, इस ऑर्गन की जगह पर एक इनके पास स्टिंग डेवलप हो जाता है, जो कि हम लोग को कभी कभी काट भी जाती हैं, तो वो इनके पास स्टिंग डेवलप हो जाता है। वर्कर भी इसका काम क्या है, शहद ला ला कर इकट्ठा करती हैं और जो क्वीन बी है उसे फीड करती हैं। ठीक है, और मेल ड्रोन्स को भी खाना देती हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद मेल ड्रोन मर जाता है, और बाकी के जो मेल ड्रोन होते हैं उन्हें भी छत्ते के अंदर वापस नहीं आने देती। अब क्यों खाने आओगे, अब तो हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया है ना, तो वापस से फिर आने भी नहीं देती हैं। अच्छा, अभी तक हमने ये देखा कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्वीन बी के पास में 2n था, इसका n बना ओवा, इसी का n आया स्पर्म, और इसने फर्टिलाइज किया और 2n वापस से बन गया और फीमेल बन गई। तो मेल्स कैसे बनेंगे, मेल्स भी तो हैं नेचर में, वो कैसे बनेंगे। देखिए ऐसा होता है कि इसके पास मान लीजिए 100 एग्स थे। ठीक है, बट स्पर्म्स आए 50, तो 50 तो बन गई फीमेल्स। अब जो 50 हमारे जो बचे हुए एग्स बचे ना 50, वो पार्थेनोजेनेसिस से डेवलप हो जाते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाते हैं और वो मेल बना लेते हैं। तो मतलब n वाले डेवलप होकर क्या बना लेते हैं, मेल, जो कि क्या है हमारे ये वाले ड्रोन्स। समझ में आया कुछ, ड्रोन्स कैसे बने, वर्कर कैसे बनी, क्वीन कैसे बनी, ये डिफ्रेंशिएट आपने कर लिया।
इतना ज़रूरी है। इसके बाद में देखिए, ये आपको कुछ थोड़ा सा पैटर्न दिया हुआ है। ओवरऑल हुआ क्या, जो डिप्लॉयड क्वीन है सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल है, फर्टिलाइज कर पाती है एग को, फर्टिलाइज्ड एग से भी डेवलप होती है, ही डेवलप होती है, ठीक है। जो वर्कर हैं अंडर डेवलप या फिर नॉन फंक्शनल फीमेल्स हैं जो कि डेवलप होती हैं फर्टिलाइज्ड एग से, और एक्चुअल में करती क्या है कि है तो ये जो फीमेल्स हैं बट ये एग्स नहीं ले कर पाती। इसके अलावा ये करती क्या है, जो मेनली क्या हुआ, फीमेल्स बनी, जिन्होंने रॉयल जेली पर फीड किया वो क्वीन बन गई, जिन्होंने नहीं किया वो वर्कर भी बन गई, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। अब जो वर्कर हैं स्पेसिफिक फंक्शन करती हैं, प्रोटेक्शन ऑफ कॉलोनी, जो पूरा छत्ता बना हुआ है उसकी प्रोटेक्शन करती हैं, जैसे हम लोग पास में चले जाएं तो हमें काट जाती हैं। दूसरी बात, शहद लाने का भी काम करती हैं। और क्वीन का जो क्वीन है वो मेनली एग प्रोडक्शन करती है। वर्कर जो है परफॉर्म नहीं कर पाती फर्टिलाइजेशन, एग नहीं दे पाती, ऑर्गन्स ऑफ ओविपोजिशन इनमें नहीं होता, वो मॉडिफाई हो जाता है स्टिंग एपेरेटस में, जो कि हमें काट जाती हैं क्योंकि वो प्रोटेक्शन कर रही होती है अपने छत्ते का, ठीक है। अब मेल ड्रोन्स के बारे में आपको जो दिया हुआ है, मेल या फिर ड्रोन्स फंक्शनल मेल्स होते हैं, डेवलप होते हैं पार्थेनोजेनेटिकली फ्रॉम हैप्लॉइड एग्स। जो हैप्लॉइड एग्स बच गए उनसे डेवलप हो जाते हैं मेल ड्रोन्स, मेल या फिर ड्रोन्स। क्या करते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, नॉर्मली मर जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सिंस जो मेल्स हैं पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप हैं, दे कैन we can say that this mechanism of parthenogenesis play an important role in sex determination of the sexes of chromosome that have no identity here। मतलब सेक्स क्रोमोसोम है नहीं तो हमने कैसे बताया, जो n है वो हमारा मेल है और जो 2n है वो हमारी फीमेल है, ऐसी तो बता रहे हैं हम, सेक्स क्रोमोसोम तो नहीं है ना इसके पास में। अच्छा, एक चीज़ ये कि हम लोग इसके गैमीट्स कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा सा आप एक बार से देख लीजिए, अगर आइडिया आपको मिल जाना चाहिए थोड़ा सा। 2n थी फीमेल, तो ये तो आपने जो भी बनाएगी गैमेट्स मियोसिस से बनाएगी, ठीक है, 16 वाले। इसके पास 32 होता है, इसका क्रोमोसोम जो होते हैं 32 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 16 पेयर। तो 16 के इसने गैमेट्स बना लिए, बट जो मेल है वो n ही होता है, 16 ही होता है। तो इसके जो गैमेट्स है ना वो माइटोसिस से बनते हैं, मियोसिस से नहीं बनते, 16 का ही बनेगा। और जब ये फर्टिलाइज हो जाएगा तो फीमेल बनेगी 32 की, और ये सिर्फ और सिर्फ पार्थेनोजेनेटिकली अगर डेवलप हो गया तो मेल बनेगा 16 का। फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगी ये फीमेल, ठीक है। ये एरो थोड़ा सा इधर आप बना लीजिएगा अपनी एनसीईआरटी में, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन, जो मेल ड्रोन्स हैं ये बनाते हैं माइटोसिस से अपने स्पर्म, और फीमेल जो है वो मियोसिस से बनाती है एग्स। ये आपको बहुत पहले एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, तो आपको ये इतना याद रखना है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, ये आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है। इससे पहले मेल हेटेरोगैमेटिक कहाँ है, फीमेल हेटेरोगैमेटिक कहाँ है, यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत सारे आ जाते हैं कभी कभी, मतलब कभी कभी क्या एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आ ही जाता है। तो ये जो है आपको याद कितना करना है, एक बार से मैं आपको फिर से सम अप करके बता देती हूँ। हैंकिंग वाला जो वर्ड है आपको याद रखना है, हैंकिंग ने बताया था एक्स बॉडी, ये PYQ है आपका। दूसरी बात, ऑटोजोम्स हैं और एलोजोम्स, इन्हीं को सेक्स क्रोमोसोम्स को एलोजोम्स कहते हैं। दूसरी बात ये रेड से जहाँ पर मार्क करते जा रहे हैं वो है, ठीक है। होमोगैमेटिक और हेटेरोगैमेटिक, अब मेल हेटेरोगैमेटिक कहाँ होता है, XXXY टाइप में। दोनों एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, NCERT के हैं। XXX0 इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहोपर का नाम गिवन है NCERT में। फिर इसके बाद में देखें तो फीमेल हेटेरोगैमेटिक बर्ड्स, हैन आपको NCERT में बनी हुई है। XXZZZ0 में बटरफ्लाई, ये आपको NCERT में नहीं बनी है बट ये आपके PYQ में आया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। फिर ये आपको NCERT का डायग्राम ध्यान रखना है, ये मेल हेटेरोगैमेटिक के हैं दोनों के दोनों, और ये फीमेल हेटेरोगैमेटिक के हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है आपका हैप्लोडिप्लॉइडी मैकेनिज्म में आपका हनी बी का एग्जाम्पल, इसी पर आपको NCERT में मेंशन्ड है। इनके पास में सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते, ये आपको याद रखना है। मेल जो ड्रोन्स हैं वो पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप होते हैं, और इनके जो स्पर्म्स बनते हैं वो माइटोसिस से बनते हैं। वहीं जो फीमेल है वो फर्टिलाइज्ड एग से ही डेवलप होती है, इनमें मियोसिस से ही एग्स बनते हैं। जो क्वीन है वही फंक्शनल होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, वही सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करती है, जो बाकी की वर्कर्स हैं वो नहीं करती हैं। वर्कर्स कैसे बनी, जो वर्कर्स हैं वो प्रोटेक्शन करती हैं, और उनका जो ओविपोजिशन की जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं स्टिंग में, ठीक है। और जो वहीं क्वीन है वो फर्टिलाइजेशन करती है, और रॉयल जेली पर फीड हुई थी इसीलिए वो क्वीन बनी थी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये आपका NCERT का ही है, इतना आपका क्लियर हो गया। ये आपका PYQ आया हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन आपका NCERT में इतना ही दिया हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं दिया। जो NCERT में लाइंस दी हैं एक बार से आप जाकर पढ़ लीजिएगा, बट हैंकिंग वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है तो उसको लिख लीजिएगा अगर आपको याद नहीं होता है तो,
आज की क्लास के लिए इतना ही। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए t.me/OperationNeed700, सेम इंस्टा हैंडल है OperationNeed700। आप लोग को वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ जो एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं उन पर क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं वहाँ पर अपलोड करती हूँ, तो आपको ईजी होगा समझने में और एनसीईआरटी को याद करने में। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।